दोस्तों, पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत आई एक अवैध घुसपैठी की गिरफ्तारी को लेकर बात करने वाली हूँ। सीमा हैदर के हौसले आप सबको नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। लप्पू के घर में बुजुर्ग बाबा की डेथ हो चुकी है। इसका पूरा परिवार शोक में डूबा है। आपने देखा होगा ये किस तरीके से सनातन की धज्जियां लगातार उड़ा रहे हैं। इन्होंने अपनी बेशर्मी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। लप्पुआ भगोड़ी को लेकर ग्रेटर नोएडा गया है, मार्केट में गया, बाजार खुलेआम घूम रही है। जी हाँ दोस्तों, एक लेडी रिपोर्टर ने इसकी धज्जियां उड़ा दी हैं जब ये बाबा की 13वीं वाले दिन घूमने फिरने गई थी और वहाँ इसने जो पार्टी मनाई थी उसके ऊपर उस लेडी ने क्या कुछ कहा है। ये लेडी रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही हैं और बहुत सुनने लायक बात कही हैं। इस भगोड़ी का एक एक पॉइंट आप देखिएगा कितने अच्छे से उन्होंने बताया है। तो उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं हूं आपके दोस्त दिलकश, आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इन्होंने अपनी बेशर्मी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। लप्पुआ भगोड़ी को लेकर ग्रेटर नोएडा गया है, मार्केट में गया, बाजार खुलेआम घूम रही है। ये हाउस अरेस्ट महिला, पुलिस ने क्यों इसको गिरफ्तार नहीं किया अब तक? ये क्यों महिला यहाँ पे खुला नंगा नाच नाच रही है? ये बेशर्मी की वो हद पार कर रही है जो सनातन धर्म का नाम लेकर यहाँ पर खेल खेला जा रहा है। क्या वास्तव में सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए यह सीमा हैदर यहाँ लाई गई है, या हमारी सरकार के खिलाफ इस महिला को इस्तेमाल करने के लिए भारत में रखा गया है? क्या है कारण? इतने ज्यादा इसके हौसले बुलंद क्या कारण है? बहुत बड़ा सस्पेंस है। भारत की जनता परेशान है और आज इसका ब्लॉग आया। हम नहीं चाहते थे कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें नहीं रखें। है लप्पुआ के चेहरे पे देखो आप, मायूसी है। बाबा की कल 13वीं है, यानी कि आज 12 दिन है। और लप्पू ग्रेटर नोएडा में पिज्जा, बर्गर, तमाम चीजें तली भुनी भगोड़े मुंह में ठूस रही है। ये कहती है ना, बाबा का बड़ा गम था इसे, 12 दिनों तक इसने नंगा नाच नाचा सोशल मीडिया पे। इसके होंठ देख के पूरे लिपस्टिक से हुए हैं, फुल फ्लैश मेकअप में है पूरी। और लप्पू कह रहा है कि जिस घर में मौत होती है उसी को पता चलता है कैसा दिन देखना पड़ता है। बाल उतरे हुए हैं सर से, मार्केट में शॉपिंग करने जा रहे हैं। अच्छा, जो लोग सनातनी हैं जरा मुझे करके बताना, सनातनी क्या हर धर्म में, कोई भी धर्म हो, कोई भी जात का व्यक्ति हो, जिस घर में मौत होती है, जहां तक मैं जानती हूँ उस घर का व्यक्ति 12 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलता। जब तक कि उसकी शुद्धिकरण नहीं होती, कहते हैं, तब तक आत्मा घर के आसपास ही घूमती है। उस मृत व्यक्ति की, उसकी आत्मा को शांत करने के लिए हर तरीके के तमाम नियम किए जाते हैं। लप्पू के बाल उतरे हुए हैं, लेकिन नियम देखो, ये बंदा घर से बाहर घूम रहा है। हमारे यहाँ जिसके बाल उतर जाते हैं ना, वो नहीं जाता इतनी दूरी पे, क्योंकि एक शू तक लगा होता है, उसमें नहीं जाते। थोड़ा सा शर्म कर लो, थोड़ी सी अपनी आत्मा को झकझोर कर लो। जब हम इस भगोड़ी का सच सामने लाती हैं ना, बहुत सारे चाटुकारों को मिर्चें लग जाती हैं, ऊपर से नीचे तक मिर्च से जल भुन जाते हैं। हकीकत हकीकत होता है, सच बड़ा कड़वा होता है, उसे एक्सेप्ट करना सीखिए। क्योंकि सच जब बोल नहीं सकते हो ना, तो उसे स्वीकार करना सीख लीजिए। क्योंकि ये भगोड़ी लगातार यहाँ पर बैठकर जिस तरीके से सनातन की धज्जियां उड़ा रही है, सब लोग परेशान हैं, दुखी हैं। इस औरत ने होटल में जाकर वहां पर शॉपिंग करी, उसके बाद इसने पिज्जा, बर्गर, तमाम चीजें पकड़ी और अपने मुंह में ठूस लिया गाड़ी में बैठकर। ये बेशर्म बेहया जो पाकिस्तानी आई है ना, जो कहती सनातनी बन गई, ये सनातनी पाकिस्तान में गौ माता ठूसती रही है। इसने इतनी गायें खाई हैं, अगर ये मरने के बाद 7 जन्म भी लेगी ना, तब भी इसे हम सनातनी नहीं मानेंगे। इसके पाप, इसके सब इसके साथ है। जो 10-10 लोगों के साथ रह के आई है, वो इसके खुद के बच्चों को पता नहीं है कि इनके बच्चों का बाप कौन है। ये बच्चे भी कंफ्यूजन में। कहती है ना, मैं बड़ी सनातनी हूँ, मैं बहू हूँ उस घर की, मैं बहू हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं भारत की हूँ। इस बेशर्म बेहया औरत को पता नहीं है, जिस घर में बुजुर्ग की मौत हो जाती है, उस घर की बहू में 10 दिन तक, 12 दिन तक तला भुना कुछ भी नहीं खाती हैं। ये तो भैया होटलों में जाके खा रही है। आज इसने सांप दिखा दिया। अब ये वो भी नहीं कह सकती कि ये वीडियो पुराना था, क्योंकि इसमें लप्पू के बाल मुड़ा रखे हैं। लप्पू खुद बोल रहे हैं कल बाबा की 13वीं है, यानी कि 29 तारीख को इसके बाबा की 13वीं है, और ये बेशर्म औरत होटल में खा रही है। और जिन लोगों को मिर्चें लगती है ना, तुम्हारे हर जगह से हम धुआं निकालेंगे, क्योंकि हकीकत बताना हमारा फर्ज है। ये पाकिस्तानी गद्दार जिस तरीके से हमारे देश में बैठकर हमारे देश को चैलेंज कर रही है ना, हमारी सरकारों को, हमारे कानून को, इस घटिया औरत को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये जो गंदगी की दुकान पाकिस्तान से यहाँ तक आई है ना, इसका हम रोज उधेड़ेंगे। जब से इसके घर में बाबा की मौत हुई है दोस्तों, तब से इस बेशर्म औरत की बेहयाई दिन पर दिन बढ़ती गई है। इसने एक दिन नहीं छोड़ा कि अपनी बेशर्मी की दुकान को ताला लगा ले, बंद कर ले।
अब कल इसके यहाँ तमाशा होगा, उसके बाद इसकी कुटाई भी पक्की होगी, क्योंकि आज इसके यहाँ तैयारियां चल रही हैं। हलवाई लगे हैं, खाना पीना रसगुल्ला तमाम चीजें बनने की तैयारी हो रही है। बाबा आ जाए कहीं भी, अब मैं ऐसा कुछ नहीं सकती, मुंह से निकलते निकलते रुक गया। इस औरत का पेट भरना चाहिए, इसको तला भुना होटल का खाना, मटन चिकन मीट सब कुछ खाना है। ये बेशर्म औरत गाड़ी में बैठकर लप्पू इसको बैठा के ले जाता है। मैंने कल वीडियो डाला था ना, लप्पू हिंदू नहीं है, लप्पू मुसलमान है। लप्पू मुसलमान भी नहीं है, किसी धर्म का नहीं है। जो पाकिस्तान से 4 बच्चों की अम्मा को अपने देश के साथ गद्दारी करके भारत में छुपा के रखे ना, वो किसी धर्म का नहीं है, किसी देश का नहीं है। लप्पू के तो बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमारा कानून कभी भी गद्दारों को नहीं छोड़ेगा। हमारे देश में घुसपैठियों को छुपा कर रखने का क्या अंजाम होता है, ये आने वाले समय में इसको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। तो दोस्तों, फिर से कल भगोड़ी कुटने वाली है, मैं पहले से कह दे रही हूं, क्योंकि जब जब इसकी हरकतें हद से ज्यादा बढ़ती है, तब तक इसकी कुटाई ढंग से होती है। आज लप्पू 35 लोगों का खाना बनाया, हलवाई लगे, कल इसके यहाँ धुआंधार पार्टी होगी, बुजुर्ग की 13वीं होगी, लेकिन भगोड़े के लिए नाचने का पूरा मौका रहेगा, क्योंकि किसके यहाँ आएंगे भाई, बहुत सारे लोग। अब समझ जाए मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। और जो लोग कहते हैं ना सनातनी बन गई, डूब भरो तुम जैसे सुपेतो, आप क्या ही कहें, डूब मरना चाहिए तुमको। तुम किसी धर्म के नहीं हो जो इस पाकिस्तानी गद्दार को यहाँ हिंदू बनाने में तुले हो। अगर बेशर्मो, कम से कम इतना तो शर्म करो। ये महिला किस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया में ऑन कैमरा बेशर्मी का हद दिखाती है। तुम लोग कहते हो ना सनातनी है, कम से कम इस बदतमीज औरत को इतना तो बता दो, ढोंग कर रही है तो कैमरा से हटकर करे। हम जानते हैं ये सब कुछ खाती है, एक दिन इसे नॉनवेज नहीं मिलेगा, ये मर जाएगी। लेकिन ये औरत ऑन कैमरा में दिखाती है, देखो बाबा की मौत हुई तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लो मैं ठूस रही हूँ। ये वहां पे तला भुना पकोड़े शकौड़े सब कुछ ठूस रही है। जो तुम लोग इसको सनातनी बनाते हो ना, थू है तुम जैसे लोगों पे। तुम जैसे 2% के लोगों के वजह से इस घुसपैठिए की इतनी हिम्मत हुई है। मैं कहती हूँ, कहाँ है रघुपुरा के पुलिस, कहाँ मर गई? जब इसकी जांच हुई है, ये महिला शक के दायरे में है, पाकिस्तानी है, बेल पर छुटी हुई है, हाउस अरेस्ट है, तो कहां गई गिरफ्तारी? क्यों नहीं रघुपुरा पुलिस इसे गिरफ्तार कर रही है? क्यों नहीं इस पर कोई एक्शन हो रहा है? क्यों ये मजे से बाजार में घूम रही है? ये पाकिस्तानी औरत, अगर इसने कुछ भारत के अंदर रहकर गलत कर दिया तो कौन जिम्मेदार रहेगा इसका? ये औरत इतनी शातिर है, हर किसी को चकमा देना, किसी को भी धोखा दे देना, कुछ भी कर देना, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये यहाँ बैठे बैठे वहां कुछ भी कर देगी। इस महिला के तार कहां तक जुड़े हैं अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं पूछती हूँ AP सिंह से, अगर सीमा हैदर के वजह से हमारे भारत में कोई गलत हो जाता तो जिम्मेदार तुम रहोगे? जिस तरीके से अपनी बहन बनाकर ना इसको प्रोटेक्ट दे रहे हो। इसके घर में मौत हुई है, AP सिंह के घर में घूम रही है, कौन सा भाई होगा भैया जो सनातन का ढोंग करेगा? गंगा जल लाना, ये करना वो करना, तिलक लगाना। लेकिन उसे क्या इतना पता नहीं है, जब घर में मौत होती है 13 दिन तक, 13वीं तक अशुद्ध माना जाता है, वो व्यक्ति कहीं भी नहीं जा सकता है। क्या सीमा हैदर उस घर में रह रही है जो बहू अपने आप को कहती है ये इनसे अलग है? बता दो इनसे अलग है, फिर कैसे सनातनी हो भाई? इस बेशरम औरत को, चलिए ये तो पाकिस्तानी हम जानते हैं, ये तो ढोंग कर रही है, बचने के लिए इसको तमाम तमाशे चाहिए, लेकिन तुम लोग जो इससे ढोंग करवा रहे हो, तुम्हारा क्या मकसद है? तो दोस्तों, बहुत बड़ा झोल है। इसके साथ जितने भी गद्दार भारत से मिले हुए हैं, जो सनातन की आड़ पर इस महिला को यहाँ पर गंदगी करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये देश के गद्दार हैं। ये सबसे बड़े अपराधी हैं, क्योंकि यह पाकिस्तानी महिला है, इसको कुछ नहीं पता। ये अपनी अय्याशी के चलते आ तो गई भारत, इसके पास रिटर्न टिकट भी थे। आखिर इस भगोड़ी को जाने क्यों नहीं दिया गया, या भगोड़ी क्यों रुक गई? ये बहुत बड़ा अपने आप में सवाल है। अगर भगोड़ी यहीं रुकने के लिए आई होती तो ये रिटर्न टिकट नहीं करती। रिटर्न टिकट होने के बावजूद ये भगोड़ी वापस क्यों नहीं गई? इसको क्यों रोका गया है भारत में? क्या मकसद है? इस औरत को यहाँ पे रोककर क्या करवाने का रीजन है? ये अभी समझ से परे है। इस पाकिस्तानी गद्दार के आगे दावे फेल है। इस पाकिस्तानी गद्दार के आगे सारे कानून फेल है, नियम फेल है, रघुपुरा की पुलिस फेल है। इसकी इतनी हरकतें देखने के बाद पुलिस को इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, 3रा साल लग चुका है और आराम से भगोड़ी मजे कर रही है। अभी तक इसकी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई, अभी तक इसको कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक हम भी कह रहे थे कि छोटे बच्चे, इस आधार पर इसको बेल मिला है। क्या इस हद तक इसको छूट देना सही है? ये जो पाकिस्तानी महिला है, भारत के अंदर बैठकर खुलेआम अपमान कर रही है और इतने सारे लोग सोशल मीडिया के थ्रू इसको देख रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा है भारत सरकार को? क्या मैसेज जा रहा है हमारे देश को? और लोगों की मानसिकता इसके लिए किस तरीके से बढ़ रही है? और ये कहती है मुझे लोगों से खतरा है, ये है वो है, जो खुलेआम घूम रही है ये औरत।
रेस्टोरेंट जा रही है, तमाम जगह जा रही है और उन 4 बच्चों को पूरी दुनिया देख रही है। अगर कोई बात उन बच्चों के साथ हो जाती तो कौन जिम्मेदार रहेगा? ये लप्पू जिस तरीके से बोलता है ये इतना सीधा नहीं है, वरना इतना सीधा व्यक्ति ना पहले ही सरेंडर कर देता, भाई मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे यहाँ फंसाया गया है। ये जो जितना मक्कार है इंसान, ये पाकिस्तान से जो 4 बच्चों की अम्मा को ले आया है ना, ये तो फंसा ही फंसा। इसके साथ बहुत सारे लोग जाने वाले हैं पीछे पीछे। लेकिन कब तक, कब गिरफ्तारी होगी, कब जागेगी पुलिस? क्यों नहीं चार्जशीट दाखिल हो रही? भारत सरकार पे हमें भरोसा। अगर ये भगोली यहाँ पे नंगा नाच कर रही है तो इसके ऊपर उनकी नजरें भी होंगी। लेकिन ये तो देखिए ना, भारत के लोग किस तरीके से परेशान हो रहे हैं इस 2 टके की औरत की घटिया हरकतों को लेके। क्या इसकी हरकतें हम बर्दाश्त करते रहेंगे? करेंगे भी तो कब तक और क्यों करेंगे? हम अपने देश में बैठे